आइए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बृहस्पति के ट्रांजिट पर चर्चा शुरू करते हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब वही बताता हूं। इसके अलावा प्रतिदिन राशिफल और ज्योतिष संबंधी ज्ञान देकर जैसे मैं सभी को पहले से जागरूक करता हूं, वैसे ही आप भी ये लाभ पा सकते हैं अभी मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करके। कोलकाता के बेराटी में स्थित नवोग्रह ज्योतिष कार्यालय से मैं श्री सुशांत बोल रहा हूं। अब शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में उच्च का होगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े शुभ फल मिल सकते हैं। मानसिक शांति बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। विदेश संबंध या आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह स्थिरता और सुख का समय है। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में रहेगा। इस समय अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन स्थायित्व कम होगा। जोखिम लेकर काम करने पर लाभ मिल सकता है। छोटे भाई बहन या संपर्कों से फायदा होगा, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। कुल मिलाकर लाभ रहेगा, पर उतार चढ़ाव भी रहेगा। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति सप्तम और दशम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में उच्च का रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। कुल मिलाकर धन, सम्मान और संबंधों में प्रगति होगी। कर्क राशि के लिए बृहस्पति षष्ठ और नवम भाव का स्वामी होकर लग्न में उच्च का रहेगा। इस समय भाग्य साथ देगा, लेकिन बीच बीच में बाधाएं आ सकती हैं। शत्रु या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में विजय आपकी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिलाकर संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में रहेगा। इस समय खर्च बढ़ सकता है। विदेश संबंध बढ़ेंगे और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होगा। प्रेम या संतान को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। कुल मिलाकर आत्मिक उन्नति होगी, लेकिन खर्च नियंत्रित रखें। कन्या राशि के लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में उच्च का रहेगा। इस समय आय के नए स्रोत खुलेंगे। मित्रों या नेटवर्क से बड़ा लाभ मिलेगा। विवाह या साझेदारी से भी फायदा होगा। कुल मिलाकर इच्छापूर्ति और बड़े लाभ का समय है। तुला राशि के लिए बृहस्पति तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी होकर दशम भाव में स्थित है। इस समय कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर आएंगे, लेकिन परिश्रम और प्रतियोगिता बढ़ेगी। अपने प्रयास पर निर्भर रहना होगा। कुल मिलाकर इस स्थिति में कठोर परिश्रम करने पर सफलता निश्चित है। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में उच्च स्थिति में रहेगा। इस समय भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा। धन, शिक्षा और संतान सभी क्षेत्रों में उन्नति होगी। धार्मिक कार्य या पुण्य कर्म में रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन का समय है। धनु राशि के लिए बृहस्पति लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में स्थित है। इस समय जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकते हैं। गुप्त विषय या इनहेरिटेंस से संबंधित लाभ हो सकता है। मन में कुछ अस्थिरताएं पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर परिवर्तन के माध्यम से जीवन में गहरी उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि के लिए बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में उच्च स्थिति में रहेगा। इस समय विवाह या पार्टनरशिप में उन्नति होगी। विदेश संबंध बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्च बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन खर्च नियंत्रण में रखना होगा। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति द्वितीय और दशम भाव का स्वामी होकर षष्ठ भाव में स्थित है। इस समय कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। ऋण से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुल मिलाकर ये संघर्ष करके जीत हासिल करने का समय है। मीन राशि के लिए बृहस्पति लग्न और दशम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में उच्च स्थिति में रहेगा। इस समय शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े शुभ फल मिलेंगे। करियर में भी उन्नति होगी और सम्मान बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये सफलता, सम्मान और सुख का समय है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी स्थिति रोज आपको राशिफल के जरिए बताता रहूंगा। उसके लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब किया है ना, और मेरा फोन नंबर भी सेव करके रखें, किसी के काम आ सकता है।